अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मुफ्ती हारून नदवी ऑफिशियल चैनल के थ्रू डेली कुछ न कुछ वीडियो हाफिज़ अब्दुल रहीम साहब शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे अपील करूँगा कि आप हमारी इस वीडियोस को शेयर भी किया करें, और मुफ्ती हारून नदवी ऑफिशियल चैनल को फ़िलहाल अब्दुल रहीम साहब हैंडल करते हैं, इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ कि आप उसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि ताज़ा तरीन वीडियोस और ख़बरें आपको फ़ौरन मिल जाया करें। खैर नाज़रीन, आज है 14 शाबानुल मुअज़्ज़म। जी, आज असर के बाद से गुरूब के बाद में बिल्कुल यूँ समझिए कि शब बरात का पाकीज़ा माहौल शुरू हो जाएगा, और शब बरात के पाकीज़ा माहौल को लेकर हम और आप जानते हैं कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की अहमियत, इसकी बरकतें, इसके तक़द्दुस, इसके एहतराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उम्मत को बयान फरमाया है। मैं लंबी चौड़ी तफसील नहीं करूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस रात की बड़ी अहमियत है, और इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें ख़ास तौर से अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है। और यहाँ तक कि हदीस में मिलता है कि अल्लाह की जानिब से एक फरिश्ता ऐलान करता है कोई मग़फ़िरत का तलबगार, है कोई बख्शिश का चाहने वाला जिसको मैं बख्श दूँ, यानी अल्लाह तैयार होता है। जैसे वो इक़बाल ने कहा है ना कि इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम तो माइल बकरम हैं, यानी अल्लाह के ताल्लुक से इक़बाल कह रहे कि अल्लाह तो देना चाहता है, करम करना चाहता है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, कोई मांगने वाला ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल नहीं। तो अल्लामा इक़बाल ने भी इशारा किया है। आज मैं सिर्फ इस वीडियो के ज़रिए से ये अपील करूँगा कि अल्लाह से अपने तमाम छोटे बड़े जाने अनजाने तमाम गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह से माफ़ी मांगी, क्योंकि अगले साल, क्योंकि ये भी कहा जाता है इस रात के ताल्लुक से आज बहुत सारे फैसले होते हैं, बल्कि नाम आमाल का जो रजिस्टर्ड है वो 1 साल का क्लोज होता है, और कल से यानी आइंदा 15 शाबान से शायद नया रजिस्टर शुरू होता है। तो अब नहीं मालूम, और ये भी तय होता है, फरिश्तों को दिया जाता है कि अब अगले साल किसको उठाना है, किसको लाना है, किसको मरना है। बहुत सारे फैसले इस रात में होते हैं, इसलिए हालांकि इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि उलमा ने ये भी कहा है कि बहुत सारे फैसले इस रात में होते हैं। तो अब नहीं मालूम कि अगला साल हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस रात को गनीमत जाने कहते हैं ना, कि हम तो इस रात की महफिल को गनीमत जाने, कौन जाने कि सुबह आँख खुले या ना खुले। इसलिए आज की रात में इबादतें करना है, और अल्लाह से खूब रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने तमाम गुनाहों की, कुछ गुनाह तो ऐसे हैं जो याद हैं, वो उन गुनाहों का भी तस्करा करना, शर्माना नहीं, अल्लाह के दरबार में उन गुनाहों का भी तस्करा करना जो याद हैं, और जो याद नहीं हैं उनके बारे में भी कहना कि अल्लाह कुछ गुनाह तो ऐसे किए हैं जो याद भी नहीं आ रहे, मेरे मौला तू मेरे तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करें। और हाँ, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को यूँ समझिए कि लॉकडाउन कर दिया है, तो हमारे मुल्क में भी लॉकडाउन है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि कोई मस्जिद में न जाएं, कब्रिस्तान में आमतौर से कहा जाता है कि जाना सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार गए भी हैं, इसलिए कुछ लोग जाते हैं, और ज़िंदगी में एक बार कम अज़ कम सुन्नत समझकर जाना भी चाहिए। लेकिन लोग जो भीड़ लगाते हैं, मैं आपसे साफ तौर से कह रहा हूं कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, हमारी हुकूमत आपसे अपील कर रही है, इसलिए हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि पूरा एहतियात बरतें और कब्रिस्तान न जाएं, बल्कि मुल्क के तमाम बड़े बड़े कब्रिस्तानों में भी लॉक लगा दिया गया है। बल्कि मेरे उस्ताद मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब कासमी की वीडियो मैंने कल देखा, वो कह रहे थे कि कब्रिस्तान न जाएं, तो मैंने उस पर हंसते हुए कमेंट्स किया कि कब्रिस्तान न जाएं, वरना फिर लोग आपकी कब्र पर भी आकर फातिहा पढ़ सकते हैं। कोरोना वायरस बड़ा डेंजर है, पीएम सीएम मुख्यमंत्री मंत्री किसी को नहीं देख रहा है, तो खुद भी बचे, दूसरों को भी बचाएं, मस्जिद भी ना जाएं, कब्रिस्तान भी ना जाएं। और हाँ, घर में मासूम छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको लेकर बैठ जाएं, अल्लाह से दुआएं मांगे। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे आमीन कहेंगे, छोटी छोटी हमारी बच्चियां आमीन कहेगी। नहीं मालूम कि अल्लाह किसकी आमीन को कबूल कर ले, उन मासूम बेगुनाहों की आमीन को कबूल कर ले, और हमारे गुनाह भी अल्लाह माफ़ कर दे। तो आज अपने गुनाहों से भी माफ़ी मांगना है, और कोरोना वायरस ने जो तबाही मचाया है, कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए भी दुआएं करना है कि अल्लाह हमको भी महफूज फरमा, हमारे घर बार वालों को भी महफूज फरमा। अल्लाह हमारे प्यारे मुल्क भारत को
کو कोरोना वायरस की तबाही से महफूज फरमा, हमारी हिफाजत फरमा, पूरी दुनिया के तेरे तमाम बंदों की हिफाजत फरमा। अल्लाह से ये सब दुआएं मांगे और नवाफिल का भी एहतमाम करें, नफिल भी पढ़ें, अल्लाह से दुआएं मांगे। सलातुत तस्बीह हो सकती है तो सलातुत तस्बीह भी ज़रूर अदा करें। खैर, बस इन्हीं अल्फाज पर फिर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको आइंदा साल की भी शब बारात नसीब फरमाएं। और सिर्फ ये नहीं, एक और दुआ करे अल्लाह जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई है, क्या? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। नबी पाक दुआ करते थे, जब रजब का महीना आता वहीं से दुआ शुरू करते थे, ए अल्लाह तू हमारे रजब में और शाबान में बरकत अता फरमा, और इतनी बरकत अता फरमा बल्लिगना इला रमज़ान, हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। तो रजब तो चला गया, रजब अल्लाह ने हमको मुकम्मल दे दिया, आज 14 शाबान आ गई, अब 15 दिन बचे हैं मुबारक महीना रमज़ान आने को, लेकिन नहीं मालूम क्या हमको रमज़ान मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह से ये भी दुआ करे, ए अल्लाह तो हमारे शाबान में इतनी बरकत अता फरमा कि हमें रमज़ान भी नसीब फरमा, रमज़ान की शब कदर भी नसीब फरमा, रमज़ान के रोज़े, रमज़ान की इबादतें भी नसीब फरमा। अल्लाह से दुआएं करे, हमारी दुआएं आप तमाम के लिए कि अल्लाह आप तमाम को भी हर तरह से महफूज रखे और अल्लाह आपकी कमाई में, आपके कारोबार में खूब बरकतें नसीब फरमाए। आमीन।